नमस्कार, मैं हूं राजीव और शेयर बाजार की एक विशेष बातचीत में हम अपने साथ जोड़ रहे हैं आज जाने-माने बाजार विश्लेषक अजय बग्गा जी को। दरअसल पिछले कई सप्ताह से या अगर मैं ठीक-ठीक कहूँ तो लगभग 5 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया जब बाजार लगातार एक कमजोरी का रुझान पकड़े हुए है और इस कमजोरी में जो 18,600 के ऊपर का निफ्टी दिख रहा था, वो अब 17,000 को तोड़ने के खतरे की तरफ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी जो गिरावट हुई है ये तो ठीक है, क्या आगे और बड़ी गिरावट का खतरा है? जिस तरीके से कुछ खबरें आ रही हैं खास तौर पे कोरोना के एक नए वर्जन की और यह वर्जन अभी भारत में नहीं है लेकिन विदेशों में इसकी दहशत खूब फैल गई है और ये यदि पिछले शुक्रवार को हम देखें तो बाजार में जो भारी गिरावट अचानक से आई जिसमें 3% का सीधे नुकसान हमें नजर आया निफ्टी में, सेंसेक्स में। यह नुकसान सीधे सीधे उस वैश्विक घबराहट का एक नतीजा था, लेकिन गिरावट तो उससे पहले से चल रही थी। तो फिर क्या कुछ और भी बड़ी बातें हैं जिनको हम नजरअंदाज अभी नहीं कर सकते? कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है या बाजार ने जरूरत से ज्यादा घबराहट पहले ही दिखा दी है और इसलिए अब लालच करने का समय है डरने के बदले और कहीं ना कहीं अच्छे शेयर चुनने का समय है? इस बारे में हम बात करते हैं। बगा साहब, अभी जो कुछ हो रहा है बाजार में, आपका एक बेसिक असेसमेंट क्या है इस समय बाजार की इस पिछले कुछ हफ्तों की गतिविधि के बारे में? देखिए राजीव जी, मार्केट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली भारतीय मार्केट्स ने, और कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस पिछले 3-4 हफ्ते से एक भारत का ओवरवेट हटा के कह रहे थे कि वैल्यूएशन वाइज भारत अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है और जगह में पैसे लगाए जा सकते हैं। कुछ ने चीन में बोला, कुछ ने इंडोनेशिया बोला, मलेशिया बोला। तो ये ऑलरेडी चल रहा था कि वैल्यूएशंस आपके इतने ऊंचे हैं और दूसरा बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस साल मार्केट ने, तो अगले साल शायद मार्केट साइडवेज रहे। अब उसके ऊपर जो अभी बड़ा कैटलिस्ट आया फ्राइडे की करेक्शन का, वो था ये कोविड का एक वेरिएंट निकलना साउथ अफ्रीका में। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो साउथ अफ्रीका के केस आ रहे थे 150 दिन के, वो 2,500 पे पहुंच गए और उसके अंदर लगभग बहुत बड़ा एक प्रतिशत ये नए वेरिएशन का है। अब नया वेरिएशन देखिए तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऑलरेडी आ चुके हैं। काफी तरह के वेरिएशन थे और दुनिया में आजकल जो चल रहा है वो डेल्टा ही है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए जो कहते हैं म्यूटेशंस, और जिस तरह से ये ह्यूमन बॉडी को इन्वेट करता है वहां पे 10 म्यूटेशन आ गए। और ये अब टेस्ट करेंगे साइंटिस्ट कि ये क्या इम्यूनाइजेशन से ये पकड़े जाते हैं, जिसने वैक्सीन लगाया है क्या उसको नहीं होगा। दूसरा, ये हवा से कितनी तेजी से फैलेगा। तीसरा रहेगा कि ये कितना भयंकर संक्रमण देता है, तो क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगी या मौतें बढ़ेंगी। ये सब अब टाइम लगेगा, 2 से 3 हफ्ते तो मिनिमम लगेंगे। मार्केट्स ने क्या किया, रिस्क ऑफ कर दिया और क्रिप्टो करेंसी से कमोडिटी से लेके तेल तक, स्टॉक मार्केट और करेंसी तक, जापान और स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक खरीदे जा रहे थे। यूएस डॉलर हमने देखा थोड़ा कम होते हुए वैल्यू, क्योंकि बहुत लॉन्ग थे। जो ट्रेड थी पिछले साल इस टाइम पे, वीक यूएस डॉलर की ट्रेड थी, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी थी। सब लॉन्ग थे यूएस डॉलर, सबने पॉजिटिव यूएस डॉलर का दृष्टिकोण रखा था, उसमें लोगों को घाटा होने लगा। तेल में स्पेशली जो काफी ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और ऑप्शन प्लेस के कारण हमने देखा 10% भी तेल गिरा एक लेवल पे, तो तेल की कीमतें गिरी। सो रिस्क ऑफ ओवरऑल आ गया। अब ये है कि मार्केट्स ने वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर इन किया है कि भाई लॉकडाउन फिर लौट के आएंगे, इकोनॉमीज खराब होंगी, कंपनीज बैंकरप्ट होंगी, लोगों को देना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो मार्केट्स ने वर्स्ट केस सिनेरियो लगा दिया कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वायरस होने वाला है जो कि ट्रबल देगा सब कंट्रीज को। अब ये कितना निकल के आता है, ये साइंटिफिकली 2-3 हफ्ते लग जाएंगे।
अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने झंडा बहुत जल्दी खड़ा कर दिया, और अब क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन सारे हो रहे थे और 2 साल का हमें एक एक्सपीरियंस हो गया, सरकारों को, साइंटिस्ट को, वैक्सीन मेकर्स को और आम कंपनियों को, आम नागरिकों को भी ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो 2 साल का हो गया इसको संभालने का। तो अब देखेंगे कि लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में, क्योंकि इसका सीक्वेंस सबको पता है, इसके सामने वो दवाइयां डाल के देखेंगे कि दवाई को कितना असर आता है, वैक्सीन इससे जूझ पाती है कि नहीं, और फिर संक्रमण कितना तेजी से ये करता है वो लाइव में देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि कल रात को 2 KLM के विमान आए साउथ अफ्रीका से नेदरलैंड्स में, और 600 लोगों में से राजीव जी 61 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो ये बात है कि साउथ अफ्रीका में केवल 28% वैक्सीनेशन हुआ है। तो कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद वैक्सीनेशन ना होने के कारण इतना गया। अब ये 61 पॉजिटिव में कितने इस वेरिएंट के हैं, लगता है कि ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 90% साउथ अफ्रीका के केस अब इस वेरिएंट के आ रहे हैं। तो लगता है कि ज्यादा ही होंगे, वो एक दिन लग जाएगा, आज शाम तक ही पता लगेगा। बट इस तरह के हो रहा है, तो सरकारें क्या कर रही हैं कि फ्लाइट्स बंद कर रही हैं अफ्रीका से, और ताकि वो कंटेन हो जाए उधर, और ये जो लोग आ रहे हैं अफ्रीका से उनका टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि पता लग जाए अगर कैरियर है इसमें, जी उनको हम ट्रीट कर सके। जी, तो बग्गा साहब, अब बाजार को, खासतौर पर भारतीय निवेशकों के संदर्भ में यदि हम बात करें, हम और कितना गिरता हुआ देख सकते हैं? जहां सेंसेक्स निफ्टी को हम किन स्तरों तक गिरता हुआ देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें मानसिक रूप से, या एक बड़ी गिरावट पहले ही आ चुकी है तो शायद यहाँ पर संभले, बहुत यदि स्थायी रूप से ना संभले तो कम से कम कुछ समय के लिए संभले? या देखिए राजीव जी, अगर 18,600 का मार्केट था तो बहुत बड़ी गिरावट आने का अंदेशा था। अभी तो गिरावट काफी हद तक आ चुकी है, 10 से 1% आप नीचे हैं लगभग। तो यहाँ से अब 16,200 तक या 16,000 का लेवल बहुत अगर पैनिक आया तो उसमें दिखेगा। बट ये है कि अभी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के माहौल में जब लोगों के पैसे बने हुए हैं, लोग कह रहे हैं प्रॉफिट ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, और सामने बायर नहीं आ रहे, बायर नहीं है। ये भी था कि यूएस का थैंक्स गिविंग उनका एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल था, तो उसके कारण वॉल्यूम्स यूएस में बहुत कम थे, और उस वॉल्यूम्स का फायदा उठा के बेयर्स ने हर तरह के एसेट क्लास को नीचे लेके आए वो, क्योंकि लोग फैमिलीज के साथ मनाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, अपने मदर फादर को मिलने जाते हैं, तो डेस्क पे नहीं थे लोग। अब मंडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जापान कहाँ खुलता है और फिर यूएस के फ्यूचर्स कहाँ दिखते हैं, वो कल रात से थोड़ा आइडिया मिलने लग जाएगा। तो हो सकता है ये हफ्ता भर और रहे। बट जो उम्मीद की किरण है, जितने वैक्सीन मेकर्स हैं, मॉडर्ना हो, फाइजर हो, जॉनसन जॉनसन हो, हमारा एस्ट्राजेनेका जिसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट भारत का कोविशील्ड बना रहा है, तो सब ने ये कहा कि हमने सीक्वेंस कर लिया है, हमारे टेस्ट अब जारी हैं हमारे वैक्सीन के, और हमें लगता है 5 से 6 हफ्ते में हम अगर चाहिए, अगर ये एग्जिस्टिंग वैक्सीन नहीं होल्ड कर रही, तो हम नया वैक्सीन इजाज कर लेंगे जो कि इसको भी पकड़ पाए। और इसने, मॉडर्ना ने तो कह भी दिया कि 100 दिन में हम शिप करने के लिए तैयार हैं। हम 3 टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, 3 नए प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो सीक्वेंसिंग था इसका कंप्यूटर प्रोग्राम सारा लग चुका है, तो इनको अभी बहुत महारत है कि भाई जल्दी से जल्दी जो वेरिएंट आता है उसका टेस्टिंग करके बना सकते हैं। अभी कहना मुश्किल है कितनी तेजी से फैलेगा, क्या वैक्सीनेटेड लोगों को ये संक्रमित करेगा, और तीसरी बात है हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स पे, मोर्टेलिटी पे इसका क्या असर रहेगा। ये तीनों साइंटिस्ट आंसर कर पाएंगे 2 से 4 हफ्ते में। बट तब तक क्या मार्केट फिर गिरता रहेगा, ये कहना मुश्किल है। बट ये है, ये 2020 का मार्च नहीं है, सरकारों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया है, तो ये बहुत डिफरेंट माहौल है, और लोगों को पता भी है कि फुल लॉकडाउन करने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि आपके हॉस्पिटल्स ना भरने लग जाएं तब आप हेवी हैंडेड इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज
चल सकता है, काम चल सकता है और फिर देख सकते हैं कि क्या करना है। जी, ये कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से जो गिरावट है, घबराहट है, वो तो इस शुक्रवार की है। उससे पहले भी हम बाजार को अच्छा खासा गिरता हुआ देख चुके थे, निफ्टी 1000 अंक पहले ही गिर चुका था। तो वैसे में ये जो पहले वाले जो फैक्टर्स थे, एक तो आपने वैल्यूएशन की चिंता जताई, क्या उसके अलावा कुछ और भी बुनियादी फैक्टर्स थे, फंडामेंटल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो गिरावट आ रही थी? क्या वो फैक्टर्स बाजार ने पूरी तरह से भुना लिए हैं और अब जो नई गिरावट होगी वो सिर्फ इस कोरोना के अंदेशे की वजह से होगी, या वो बुनियादी फैक्टर जिनकी वजह से बाजार पहले ही ऊपर से नीचे आ रहा था वो अभी और कुछ समय तक असर डालते रहेंगे? अभी सेंटिमेंट के ग्रिप में है मार्केट, सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा है और रिस्क ऑफ है। तो लोग कह रहे हैं जहां से भी पैसा मिल जाए, और हमारे मार्केट्स काफी लिक्विड रहते हैं विदेशी निवेशकों के लिए स्पेशली, और रिटेल भी। तो लोग चाहेंगे कि थोड़ा कैश हम बढ़ा लें, और अगर प्रॉफिट बन के रखा हुआ है वो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करें। स्पेशली जो हेज फंड्स होते हैं वो चाहेंगे कि इस साल का प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे, और थोड़े पुट्स खरीद के उल्टा मार्केट को और नीचे लाया जाए ताकि दूसरी तरफ पैसे बनाए जाए। तो ये अभी चल रहा है, और स्पेशली जो वॉल्यूम्स कम थे उससे बहुत इंपैक्ट हुआ, स्पेशली जो तेल की कीमतों पे इंपैक्ट आया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट यूएस का लगभग बंद ही था। कोई आता नहीं, अगर थर्सडे को छुट्टी है और फ्राइडे आधा दिन है तो ऐसा नहीं है कि सब ट्रेडर बैठे हुए थे या कर रहे थे। तो वो लो वॉल्यूम्स पे, विदाउट बायर्स पे ये गिरा है मार्केट, इसलिए मंडे बहुत अहम रहेगा। अगर मंडे क्या को हम यहाँ थोड़ी पर थोड़ी स्थिरता लाते स्थिरता, हैं। थोड़ी स्टेबिलिटी आने की आपको उम्मीद लगती है? देखिए, अब सब डिपेंड कर रहा है न्यूज फ्लो पे। अगर इस तरह से 60 केस अगर यूरोप में निकल आए, अगर आज शाम तक ये बात आ जाए वीकेंड को, तो थोड़ा सा और सेंटिमेंट बिगड़ेगा कि भाई ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ऑलरेडी आप देखिए यूरोप में लोग परेशान है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हैं, केसेस बढ़े हैं। तो कई जगह, कई कंट्रीज ने लॉकडाउन दिया है, जैसे ऑस्ट्रिया, चेक हो, हंगरी हो, और अनवैक्सीनेटेड लोगों पे भी पाबंदी लग रही है। अब नेदरलैंड्स ने कल अपने सारे बार्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज बंद कर दिए, और ट्रैवल पे अंकुश लग रहा है। तो ये डर है कि फिर से सेकेंड वेव जैसा एक पीक ना आ जाए, और जैसे साउथ अफ्रीका के केस डेल्टा की पीक में 22,000 केस होते थे दिन के, वो 150 तक रह गए थे, अब 2,500 हो गए 3 दिन में। तो लग रहा है कि अगर ये फिर से 22,000 पे पहुंचे, और ये फिर विश्व का एक आपको इंडिकेट दे रहा है कि ये अगर विश्व भर में फैल गया तो फिर से आप सेकेंड वेव के नंबर्स। ये स्पेनिश फ्लू में ऐसा नहीं हुआ था, थर्ड वेव काफी मॉडरेट थी। तो ये भी हो सकता है कि ये एक कॉमन कोल्ड जैसा बन गया हो, कि वैसे सबको होगा बट आपको थोड़ा जुकाम होगा और निकल जाएगा। ये हमें 3-4 हफ्ते बाद ही पता चलेगा। अभी लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उनका कैसे रहता है चलन, और कैसे वो रिकवरी करते हैं, उनके क्या सिम्टम्स रहते हैं, ये 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते लग जाएंगे जानने। तो ये जो आने वाले हफ्ते होंगे इसमें बाजार क्या जरूरत से ज्यादा या बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाला वोलेटाइल रहेगा? क्या देख रहे हैं आप आगे? वोलेटाइल रहेगा। और दूसरी बात है, दिसंबर है तो नया निवेश नहीं आता है, स्पेशली फॉरेन निवेश लोगों ने बुक कर लिए होते हैं प्रॉफिट्स। तो नॉर्मली सेंटा क्लॉज रैली आती है, जनवरी इफेक्ट आता है जब नया पैसा 15 जनवरी के बाद लगना शुरू होता है नए साल में। अब देखते हैं सेंटा क्लॉज रैली अगर आती है कि नहीं। नॉर्मली अक्टूबर लो से दिसंबर के एंड तक अमेरिकन मार्केट लगभग 7 से 9% बढ़ता है औसतन। बट ये ऑलरेडी इस साल 25 नवंबर तक 9% बढ़ चुका था, तो वो दे चुका था। अब यहाँ से फ्लैट भी रहे मार्केट तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नया पैसा नहीं आएगा और लोग चाहेंगे कि ये साल निकल जाए। तो मुझे लगता है 1-2 हफ्ते रिकवरी आनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सरकार अभी जोखिम नहीं उठाएगी। वो सब कहेंगे कि साउथ अफ्रीका से आप फ्लाइट्स बंद रखिए और लोगों का आना जाना थोड़ा कम करिए, और फिर देखते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में 1-2 हफ्ते एटलीस्ट मार्केट। बट ये मैं कह रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं 100 दिन में हम वैक्सीन शिप आउट कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ
100 दिन ना भी लगे, 150 दिन लग जाए, 4-5 महीने, मार्केट तो देख लेगा। फिर अगर जैसे नवंबर पिछले साल, जैसे ही आपने फाइजर का अप्रूवल देखा, बहुत तगड़े ग्लोबल मार्केट्स बढ़ गए थे। तो अगर ये 3-4 हफ्ते में बता देते हैं भाई हमने सीक्वेंस किया, हमें थ्योरेटिकली ये आता है, अब हम टेस्ट में जा रहे हैं, जिन जिन लोगों को हुआ है उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आता है तो वो मार्केट को टर्न करेगा। बट हो सकता है दिसंबर साइडवेज रहे, वो बेस्ट केस सिनेरियो है। खरीदना है क्या, मैं कहूंगा अभी साइड पे रहिए, एक हफ्ता तो हम देख लेते हैं किस तरह से इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट जल्दी में नहीं है ऊपर लौटने के लिए। उसको ट्रिगर चाहिए होगा, और ट्रिगर अभी है नहीं, अर्निंग्स आते हुए टाइम है, बजट का ट्रिगर रहता है इस टाइम पे। अब सरकार कुछ घोषणा करे तो देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज मार्केट में माहौल थोड़ा मायूसी का चल रहा है अभी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी इन स्तरों को देख करके लालच ना किया जाए, अभी थोड़ा डरते रहने का और समय है? बिल्कुल, जब तक हमें 1-2 दिन का कुछ रिकवरी आते ना दिखे और कुछ फ्लोज ना दिखे, और साथ में कुछ न्यूज फ्लो ना आए कि भाई क्या इसका, क्योंकि साइंटिस्ट को भी नहीं पता, अनसर्टेनिटी इतनी है और मार्केट्स अनसर्टेनिटी को हेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव क्या है कि अब वो मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल आपकी और पीछे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में ब्रिटेन रेट हाइक करेगा, या ईसीबी मार्च से जो क्यूई बंद करने की बात कर रहे थे, या दिसंबर में जो गोल्डमैन कह रहा था कि ये टेपर और बढ़ा देंगे 15 बिलियन से, वो सब अभी 2-3 महीने पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स क्या कहेंगे, अभी टाइटनिंग करेंगे फिर 2 महीने बाद लूज करेंगे, क्या हमारी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। वो सब कहेंगे डेटा देखते हैं, ये बहुत वरीसम है। जैसे डेल्टा आया था, हमने तो, ये बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट हो सकता है कि वो मॉनेटरी स्टिमुलस अगर बरकरार रहेगा, हो सकता है मार्केट वो एक स्टिमुलस पकड़ लेगा। तो बट अभी स्टिमुलस, अभी कोई कैटलिस्ट नहीं दिख रहा है राजीव जी, नेगेटिव ही दिख रहे हैं कैटलिस्ट। तो खरीदने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट आप 2-3 दिन तो रुकिए, देखते हैं क्या न्यूज फ्लो आती है, फिर देखते जी। हैं। तो जो लंबे अवधि के निवेशक हैं वो कहाँ पर तैयार रहें, किस तरीके से अपनी तैयारी रखें? अभी वो पैसे निकालें नीचे और खरीदने के लिए, या अ, अभी इंतजार करें, अपना निवेश बनाए रखें, नया निवेश करने के लिए तैयार रहें? रणनीति किस तरह की रहनी चाहिए अगले 1-2 हफ्तों में, या इस महीने में? अगर मैं कहूँ पूरे दिसंबर की बात करूँ, तो दिसंबर महीने के लिए यदि आप एक आम निवेशक को रणनीति बताना चाहें तो वो क्या होनी चाहिए? साइड पे रहिए, दिसंबर में फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करिए, क्योंकि देखिए 3-4 महीने में तो आ ही जाएगा वैक्सीन। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा प्रूव्ड है। इन लोगों ने पिछले साल, जब इनको पता भी नहीं था क्या चीज है, 7-8 महीने में वैक्सीन तैयार करके दी। अब क्या है, वो सब मॉडल तैयार है, वायरस को कैसे टैकल करना, सब नॉलेज तैयार है। वो mRNA वाली जो वैक्सीन है, या एंटीबॉडीज वाली वैक्सीन हैं, ये सब अब इनको बहुत बड़ी नॉलेज है, और कंप्यूटर मॉडल्स में ये क्रंच कर देता है टाइम। जी, तो वो बग्गा साहब, कंप्यूटर किनारे इतने बैठना तो ठीक है, लेकिन जो पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हुए हैं उनका क्या करें? और दूसरे, बने रहिए, यदि बने जैसे, रहिए, जी, बने रहिए। ये हो सकता है बजट के चलते बढ़ जाए, तो अभी बेचने का टाइम नहीं है। कोई कोई ऐसा फंडामेंटल वो नहीं है। अब 2 वेव्स देख चुके हैं, एक और वेव आया भी तो उतना बड़ा नहीं होगा इकोनॉमिकली, और हेल्थ वाइज भी अब देखते हैं, 2 हफ्ते में तो पता लग जाएगा। बट अगर आपको नीचे खरीदने हैं, अगर आपका एलोकेशन कम रहा है और अच्छे शेयर, क्वालिटी शेयर आपको सेल में मिल रहे हैं, वो अच्छा है, बट बेचना नहीं है, अभी बेचने का टाइम नहीं है। तो ये वो अगर गिरेगा भी तो अच्छे राजीव शेयर जी सेल 2-3 में, महीने में बढ़ जाएगा। जी, जी, आप कह रहे हैं अच्छे शेयर सेल में मिले तो फिर खरीदा जा सकता है, तो वो सेल वाला पॉइंट अभी आ चुका है या अभी उसका इंतजार करना है? जैसे आप कह रहे हैं कि शायद 16,200 16,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है, तो उन स्तरों का इंतजार करें क्या उस सेल के लिए? देखिए आपका 200 डे जो है वो 16,150 200 के करीब है, वो आपके लिए एक बड़ा इंडिकेशन रहेगा। अगर उसकी तरफ भागता है मार्केट तो फिर कोई बॉटम नहीं है, तो वो टाइम आ जाएगा। अच्छा, बट ये 18,600 से आप ऑलरेडी इतने आ चुके हैं, करेक्शन तो हो चुकी है, तो मुझे लगता है और 200
400 पॉइंट ले जाएगा, बट कहीं ना कहीं खरीदारी आ जाएगी। तो बट क्योंकि ये सेंटिमेंटल है, लोग सोच के आएंगे, और भारत ऑलरेडी थोड़ा सा विड्रॉल मोड में थे फॉरेन फंड्स, तो हमारा थोड़ा सा वो है। बट ये वैल्यूएशंस अब अच्छे बन जाएंगे। जो ब्रोकरेज ने कहा था भाई वैल्यूएशन अच्छे नहीं है या ज्यादा है, वो अब मार्केट जब 10-12% नीचे आ गया तो ऑलरेडी आपके वैल्यूएशंस कंपेलिंग बनने लग गए हैं। बट आम निवेशक को मैं यही कहूंगा, हाँ कोई स्टॉक है ऐसा जो आपको खरीदना है 10 साल के लिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज खरीदिए या कल खरीदिए, किस लेवल पे खरीदिए। बाकी 1-2 दिन रुक जाइए, देखते हैं क्या न्यूज फ्लो है और क्या फंड्स फ्लो भी क्या आता है। अगर कुछ टर्न अराउंड आएगा, बड़ी तेजी से आएगा टर्न मार्केट में, क्योंकि जी, सेंटिमेंट में गिरा है ये जो गिरावट है। आपने कहा नीचे अच्छे शेयरों को खरीदना चाहिए। अब चुनना कैसे है, मतलब कहाँ पे नजर बना करके रखनी है, किन भावों का इंतजार करना है कि ये भाव आए तो फिर ठीक है, थोड़ा और गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन मैं वहां पर खरीद करके थोड़ा विथ सेफ्टी, मतलब जब आप कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाथ में रहे, वैसे लेवल्स कहाँ पर आएंगे, किन शेयरों में आएंगे? देखिए, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास ये इंडस्ट्रियल्स में बहुत अच्छा है, वो वैल्यूएशन इतनी हाई नहीं है। और अभी क्या है, इस माहौल में डिफेंसिव्स की तरफ पैसा जाने लगता है। हम कह रहे थे डोमेस्टिक साइक्लिकल्स आप खरीदिए, पिछले आपके शो में मैंने कहा था, जो हो गए बैंक्स, हो गए रियल एस्टेट, हो गया एनबीएफसी, हो गया ऑटो, हो गया। मैंने बोला ये साइक्लिकल रिकवरी डोमेस्टिक आ रही है, तो आप वो खरीदिए। अब क्या होता है कि क्या रिकवरी थम जाएगी अगर लॉकडाउन बहुत तेज आ गए, तो वो रीओपनिंग ट्रेड, रिकवरी ट्रेड जो थी, वो थोड़ी पोस्टपोन होगी क्या 1-2 महीने से, ये हो सकता है। और उसमें फिर ये स्टॉक्स आपको और चीपर मिलेंगे। बट वो गेम तो वही है, गेम यही है कि वर्क फ्रॉम होम तो हो चुका, अब इतना बढ़िया वर्क फ्रॉम होम फिर से आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपने रिकवरी ही करना है। हो सकता है 2 महीने पोस्टपोन हो जाए कि भाई जब तक इलाज निकल के आए या जब तक वैक्सीन बन के आए, और हो सकता है बूस्टर शॉट्स फिर सरकार बोल दे के बूस्टर करिए। हमारी बिल्कुल क्षमता है कि 1 करोड़ पर दिन हम कर सकते हैं, 1 करोड़ टीके और टीकाकरण हम कर सकते हैं दिन का। तो जी, भारत सक्षम है बिल्कुल, अगर ये आपने करना पड़ा इंडस्ट्रियल का जिक्र तो। किया बगा साहब। इंडस्ट्रियल में मतलब थोड़ा सा उसे और यदि निवेशकों के लिए खोलकर समझाएं कि इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है, कहाँ पर आपकी नजर है? ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कंपनियां, L&T हो गया, एबीबी, ऐसी कंपनियां जो होती हैं, जो पूरा इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की कंपनियां। जी, इस बीच बहुत सारे जो आईपीओ आए, और खासतौर पे जिनको हम कहते हैं न्यू एज टेक कंपनीज, इस तरह के बहुत सारे आईपीओ आए। कुछ बहुत अच्छे चले, कुछ एकदम से धराशायी हो गए। जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक आईपीओ आया वो धराशायी हो गया, फिर उसमें नीचे से रिकवरी बहुत अच्छी आ गई। तो आने वाले उतार चढ़ाव में, यदि एक अच्छा उतार चढ़ाव बाजार में रहता है, तो उस उतार चढ़ाव में क्या ये जो नए आईपीओ आए हैं, न्यू टेक आईपीओ जो हम कहें, क्या वहां पर कहीं नजर रहेगी जहां पर अपॉर्चुनिस्ट बन के थोड़ा सा अच्छे अवसरों का ध्यान रख करके निवेशक कुछ रणनीति अपना सकते हैं? तो वो रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, फंडामेंटली तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते लॉस मेकिंग कंपनीज। यही है कि इनका रनवे बहुत है कि ये ग्रोथ करेंगे और इवेंचुअली ये प्रॉफिटेबल होंगे। तो इनको आपने ऐसे देखना है कि क्या इनमें से कोई कल का टेस्ला, कल का अमेजॉन, कल का एप्पल बन के निकल सकता है। और आज हम नहीं कह सकते कौन बचेगा, कौन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कौन 50% नीचे हो जाएगा 2 साल में, वो कहना मुश्किल है। तो मेरा यही रणनीति रहेगा कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ये जितने हैं लॉस मेकिंग बट डिजिटल इकोनॉमी के, डिजिटल कंजम्पशन की कहानियां, गेमिंग स्टॉक हो गए, आपके पेमेंट स्टॉक हो गए, आपके क्यूएसआर के स्टॉक हो गए, उसमें भी लॉस मेकिंग है। और जो भी ये फूड डिलीवरी एप्स, अब देखिए वो चाइनीज फूड डिलीवरी ऐप माइट्यून करके है, उसका बड़ा गंदा रिजल्ट आया। तो अभी कल ही, तो टाइम लगेगा इन कंपनियों को प्रॉफिट बनाने में। बट
2000 में अमेजोन भी $10 पे गया था और कोई उधर उस टाइम पे किसी को खरीदने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं आज बैठे हुए आपको ये नहीं बोल सकता कि ये 2 चलेंगे और बाकी 6 नीचे रह जाएंगे। जी, मैं भगत साहब कहूंगा सवाल तो यही है ना कि आपको अमेजोन और टेस्ला तो याद आता है, लेकिन उस कड़ी में और जो 100 में से 98 नाम जो कहाँ डूब गए कुछ पता नहीं चला, वैसे भी तो नाम हजारों होंगे और उस हजारों समय किसी को डूबे, नहीं पता था। हजारों डूबे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कंजर्वेटिव निवेशक को दूर रहना चाहिए। हमारे लिए मैं क्या कहूंगा कि आपको अगर लेना भी है बहुत छोटा छोटा आप लीजिए, 0.5% आपके जो है कैश, उसमें से आप डालिए, 1% डालिए और फिर आप सोचिए कि 3 से 5 साल मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ये आप सोच के चलिए, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कोई स्पेशल सिचुएशन, बट 1 या 2 इसमें से आपके 100 बैगर 500 बैगर निकल आएगा, वो सारे पाप धो देगा फिर। तो बट ज्यादा पैसा नहीं डालना है, बिकॉज कोई अगर बोले भाई आप इसमें डाल लो, फूड ऐप में डाल लो या पेमेंट कंपनी में डाल लो, ये तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आज के दिन में आप नहीं कह सकते। हो सकता है 2 साल बाद 50% डाउन हो यहां से, और फिर भी आप उसको वैल्यूएशन वाइज जस्टिफाई ना कर सके। 1600 टाइम पीई और बाकी तो इन्फिनिटी है क्योंकि लॉस मेकिंग है। और जी अब मैं वीवर्क का एग्जांपल दूंगा क्योंकि भारत में नहीं है तो थोड़ा खुल के बोल सकता हूँ। वीवर्क आपस में ये प्राइवेट इक्विटी वाले एक दूसरे को पैसा दे ही जा रहे थे और उसका 48 बिलियन बोला कि हम आईपीओ करेंगे, 48 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया। 2 साल बाद अब वो एसपीएसी स्पेशल कंपनी के थ्रू इन्होंने इसका किया, और आज के दिन में उसका आईपीओ है, उसका मार्केट कैप है $7 बिलियन, जो 48 बिलियन पे लोग ला रहे थे, और उस कंपनी ने 5 साल में $13 बिलियन का लॉस बनाया। तो अगर आप वो 48 बिलियन के आईपीओ में आ गए होते आज, 2 साल बाद भी आप 80% वाइप आउट हो गए होते। तो ये रिस्क सोच के जाना है कि 8 या 9 10 में से या 9.5 10 में से डूबेंगी। जो 1 या 0.5 एप्पल बनेगा वो सारे पाप धो देगा पोर्टफोलियो के, बट वो बनेगा इन 10 में से, वो कहना मुश्किल। तो जी ये जोखिम का काम है, गैम्बलिंग है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है कोई वैल्यू उसमें प्रॉफिट का। ऐसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं 2040 में बनाएगा, कोई कह रहा है 5 साल में बनाएगा। 5 साल किसने देखा है? बड़ी इलेक्शन आनी है हमारी, बहुत जी और चीजें होनी है। हाँ, भारत का इंटरनेट पे आप खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर करना चाहें थोड़ा पैसा पोर्टफोलियो से निकाल के उसको फिर डिवाइड करिए 10-12 कंपनियों में और फिर जी होल्ड करिए। रोज उसको देख के विचलित मत होइए, उसको बोले कि ये मैं अभी लंबी गेम खेल रहा हूं, इसमें से एक अगर निकल आया तो मेरी किस्मत। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अभी बेचना नहीं है, पोर्टफोलियो में आपको बना करके रखना है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता बाजार में आने वाली है, उतार चढ़ाव का एक खतरा है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं पे मतलब पोर्टफोलियो का कोई हिस्सा आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ यदि आप अभी किसी सौदे में या किसी स्ट्रेटजी के तहत थे तो वहां से निकल जाना फिलहाल बेहतर होगा, ऐसा कोई कोना दिखता है बाजार का आपको? राजीव जी, निकलना तो आसान है, बट जब मार्केट टर्न मारेगा तब वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आ, किसने पैसे बनाए सबसे ज्यादा? या तो जो बाय एंड होल्ड था या एसआईपी वाले जो हर महीने आते रहे। तो अगर निकलना भी है तो आप फिर महीने दर महीने अगले 6 महीने में वापस भी आ जाइए, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, ये विजिबिलिटी इस बारी की ये थर्ड बड़ी वेव है या थर्ड बड़ा वेरिएशन आ रहा है। इसकी वैक्सीन तो आ जाएगी और वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, मार्केट उसी से अनाउंसमेंट पे ही दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब वो 100 दिन में दौड़ता है कि 3 महीने में, 4 महीने में, वो कहना मुश्किल है। बट जी अगर जैसे उन्होंने कह दिया, ये कह रहे हैं 6 हफ्ते में हमारी टेस्टिंग हो जाएगी वैक्सीन की पूरी, ये मॉडर्ना वाले। तो अगर छठे हफ्ते में अनाउंसमेंट आ गई, आपका मार्केट दौड़ जाएगा और वही टाइम होगा आपका बजट का टाइम। अब उससे पहले क्या एंटिसिपेशन में भारतीय मार्केट मूव हो जाएगा, वो हम कोई नहीं कह सकता। और अगर आप मार्केट से बाहर हैं तो ये जो 8-10% का मूव है वो आप मिस कर जाएंगे।
नीचे कितना जाएगा, 10% 20 हो सकता है, क्या पता कितना नीचे और जाना है। लगता नहीं है जा पाएगा, क्योंकि उतना बड़ा लॉकडाउन नहीं आना है। 2 बारी आपको एक्सपीरियंस हो गया, सब राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल, कमेटी वालों सबको एक्सपीरियंस हो गया कैसे मैनेज करना है। आपका ऑक्सीजन प्लांट इतने बन गए, हॉस्पिटल बेड्स इतने हैं, तो और भारत में 120 करोड़ आपने वैक्सीन लगा दिए, वो डिफरेंस है पिछले मई से अभी तक। तो 40% भारतीयों को 2 वैक्सीन लग चुके हैं। तो यदि एक लाइन में ये मोटी बात देखना है। कहनी है तो आप कह रहे हैं बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, उसको देख लीजिए, किनारे बैठ के देख लीजिए। यस, और सेल नहीं करना, मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल सेंटिमेंट बेस्ड इरेशनल सेल ऑफ हो रहा है। हो सकता है मंडे को बहुत तगड़ा गिरे, 4-5% और टूट जाए, कह नहीं सकते। और ये टेक्निकल लेवल्स इस तरह के टूटे हैं कि वो S&P 500 अपने 50 डे पे बैठा है, हमारा 100 दिन का टूट गया, 100 भी अहम रहता है, अब वो 200 की तरफ देख रहा है। तो कहने को आ सकता है, बट आप वापस कब आएंगे यही देखना है। और ये 10 साल, 20 साल, 30 साल के अगर आप रिटर्न देखें, अगर चुनिंदा टॉप 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपने मिस कर दिए, और मतलब कि 5% ऑफ द टाइम आप मार्केट में नहीं थे, सारे रिटर्न चले जाते। तो जब ये टर्न मारेगा, जो आज हम कह नहीं सकते, कल को पता लगे जी कंटेन हो गया, और उससे पहले मार्केट मूव करना शुरू हो जाए, आप छुट्टी पे हैं, आप नहीं किए, तो वो वाला आपका चला जाएगा। अब रात को नींद नहीं आ रही, 100% आप निवेशित हैं, बिल्कुल 30% निकाल लीजिए। नींद आने वाली बात है। मैं हर वक्त एसेट एलोकेशन में करता हूं कि 6 महीने का खर्चा रखिए, 6 महीने में आप कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास कैश फ्लो और आ रही है, कोई नौकरी है, वहां से कैश फ्लो चल रही है, तो पोर्टफोलियो तोड़ने की जरूरत नहीं है अभी। अगर ये सब कुछ आपने इसमें डाल दिया और पैसा नहीं है, फिर तो निकालिए मंडे को, बुक द लॉस एंड गेट आउट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत साहब, आपने ये सारा कुछ समझाया हमारे दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए। थैंक यू राजीव जी।